किसके बारे में तसारू? तुमने हमें जंगल में मिलने के लिए कहा था और कहा था ये जरूरी है, पर तुम गौम के देवता में क्यों बदल गए हो? मुझे धकेलो मत बर्ड ब्रेन। जब मैं कहूँगा कूदो तुम कहते हो इतना ऊंचा। तसारू सीधे बात पर आओ। मैंने कुछ अजीब सी आवाजें उन झाड़ियों में से आती हुई सुनी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात का पता लगाओ। अद्भुत शक्ति। आखिर ये कौन सी बला है? खैर, ये गौरमिटी है और ये नया वाला है। क्या ये खतरनाक है? खतरनाक? ये तो त्रिकोण के आकार का है। सैबी भी खुश नहीं है, शायद वो उसे खाना चाहता है। तो इससे हम क्या समझे? मैंने इसे खोजा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगा। मैं इसे गर्ज बुलाऊंगा। खैर, मुझे ये नाम पसंद है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? क्या परेशानी है? और इस गर्ज में कौन सा हुनर है? नहीं रुको, मुझे सोचने दो। वो नवजात की तरह कुकू करता है। मैंने अभी तक वो पता नहीं लगाया है। खैर वो जो भी करे, लेकिन इसका स्वाद अच्छा ही होगा। इसके बारे में सोचना भी मत नॉक्टिस। ये हानिकारक नहीं लगता टस, पर ये एक जंगली जानवर है। क्यों ना तुम इसे जाने दो। पर मैंने उसे ढूंढा है। दिखावा खतरनाक हो सकता है नौजवान राजकुमार, खास तौर पर अभी। कोई काम था ओल्ड सेज? इस वक्त तो कोई काम नहीं राजकुमार एग्राम, पर तुम्हारे लिए एक चेतावनी है मेरे पास। क्या बेवकूफी है ये? कभी इस आदमी ने हमें अच्छी खबर भी दी है? मैं यहाँ मैगोर के बारे में चेतावनी देने आया हूँ। बेशक वो है, और कौन होगा? ठीक है, आपसे मजाक नहीं, लगे रहो बस। क्योंकि मैगोर ने गोम पत्थर को भस्म कर दिया है, इसलिए हर कोई खतरे में है। उसकी इस हरकत ने पूरे गोम्स को सदमे में डाल दिया है। सब मुश्किल में है, पर कैसे? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैं समझा नहीं ये सब क्या है। मैं भी नहीं समझा। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे आखिरकार बोलने को मिलेगा? मैं भी नहीं समझ पाया ओल्ड से। मैगोर की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। जो पहले शांत था वो अब गुस्सा है, जो पहले सुरक्षित था अब खतरनाक है। ये खतरनाक लगता है। ये अच्छाई के विपरीत है राजकुमार पायरॉन। प्राकृतिक दुनिया के बहुत सारे नियम निलंबित किए जा चुके हैं। इस सदमे का असर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वो सब होगा जो कभी नहीं होना चाहिए। मुझे भी एक मिला। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल सही। हम इन्हें कैसे रोके? क्या हमें अपना गोम स्टोन इस्तेमाल करना चाहिए? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उन्हें संभालना आना चाहिए। बस संभालना आना चाहिए। देखो मुझे भी एक मिला। ये इतना मुश्किल भी नहीं। ओल्ड सेज, हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। ओह, मुझे नफरत है जब वो ऐसा करता है। मुझे लगता है हमें योजना बनाने की जरूरत है। अब पायरॉन और तसारू का चले गए।
हम तुमसे यही पूछने वाले थे। यहाँ पर पायरॉन, मैं उन्हें खोजना चाहता हूँ। ये पागलपन है। वो कहाँ जा रहे हैं? रेफ्यूजी की तरफ। चलो वहाँ पर। रुको तसारू, पहले हमें एक योजना बनाने की जरूरत है। पहली बार मैं अग्रोम से सहमत हूँ। हमें एक साथ काम करना होगा अगर हमें उन छोटे राक्षसों को मुझे रोकना है। अच्छा लगा, पर अगर हम एक ताकतवर टीम बनाने वाले हैं तो हमें एक ताकतवर नायक चाहिए। वो तो मैं ही रहूंगा। रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें लीडर बनना चाहिए? तुम मेरा सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि गॉम के बारे में सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ, जितना तुम कभी नहीं जान पाओगे। और जो तुम्हें नहीं पता उसका क्या? अब दो जवाब। चलो तुम और मैं अब बाहर निकलते हैं। दोस्तों शांत रहो, हम सब बाहर हैं। अब तुम्हें भी लीडर बनना है क्या? रुको जरा, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा तुमसे। फिर पीछे हटो। हाँ पायरोन, पीछे हटो ताकि मैं नॉक्टिस को बता पाऊँ कि असली लीडर होना क्या होता है। तसारू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भूल जाओ पेरॉन, मुझे मेरे लोगों को सावधान करना है। प्यारे दोस्तों, इससे निपटने का कोई और तरीका नहीं है क्या? क्या हम कोई और मुकाबला नहीं कर सकते जिससे झगड़ा ना हो? ये एक दूसरे को मारने से कहीं बेहतर होगा। ठीक है। हाँ मैं भी तैयार हूँ। ये पछाड़ा। इतनी जल्दी नहीं बच्चे। अच्छा, जब तुम्हें गंदगी इतनी पसंद है तो मैं इसे तुम्हें खिलाऊंगा। बस करो दोस्तों, क्या तुम्हारा जी भरा या नहीं भरा? क्या तुम इसका अंत करने के लिए तैयार हो? मैं पैदा ही तैयार हुआ था गंदे राजकुमार। शायद तुम दोनों को बात करनी चाहिए। अभी नहीं। सच में अग्रोम, मैं अभी नहीं पायरोन। तुम मजाक में लगे हो। सुनो भी दोस्तों, तुम मरना चाहते हो, अब तुम गए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बेहतर लीडर कौन है। अग्रोम, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने नॉक्टिस को साबित किया कि मैं बेहतर लीडर हूँ। अच्छी तसल्ली है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये सब इतना आसान होगा? दोस्तों रुको, हमारे पास फिक्र के लिए और भी चीजें कौन हैं। सी दूसरी चीजें? वो चीजें मुझे यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। जल की शक्ति उजागर हो। हम सबको अच्छा करना होगा। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। क्या तुम्हें मदद चाहिए? तुम चाहो तो कर सकते हो। मुझे लगा तुम कभी नहीं पूछोगे। लगातार पत्थरों का वार। मैं इसी की बात कर रहा था। तासारू, वही कर रहा हूँ। हम बस तैयार हो रहे थे। वो कहाँ जा रहे हैं? रेफ्यूजी की तरफ। चलो। हाँ चलो। जल्दी करो, वो आ रहे हैं। सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचो। घबराओ मत बच्चे। जल की शक्ति। तेज हवा का झोंका। हथौड़ा उजागर हो। ये काम नहीं कर रहा। हम थोड़ी सांस लेने की जगह ले सकते हैं।
Mighty Rock Balls! सोचने दो। क्या तरकीब है बहादुर लीडर? क्या तुमने अभी मुझे लीडर कहा? जल की शक्ति। कैसे हो गॉर्म के नौकरों? 7 क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी तरफ देखो, मैं हमेशा की तरह उतना ही ताकतवर हूँ। इतनी जल्दी नहीं 7। प्रभावशाली, पर तुम इसे कब तक रोक पाओगे? हमें अच्छी तरह पता है तुम्हें कैसे संभालना है 7। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जंगल के कीड़े। ठीक है पायरॉन, तुम और तराजू 7 को विचलित करो, जब मैं और नॉक्टिस उस गर्द से निपटेंगे। नहीं, मैं 7 से लड़ूंगा क्योंकि वो मुझ पर गुस्सा है। तुम तीनों को रेफ्यूजी की रक्षा करनी चाहिए। पर तुम उसको अकेले नहीं संभाल सकते। वादा करो। हाँ, हम वादा करते हैं, जैसे ही हमारा काम खत्म होगा हम वापस तुम्हारी मदद करने आएंगे। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ बेवकूफ बच्चे? अब तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किसी और चीज के लिए आया हूँ, मैं उसके पीछे हूँ। तुम्हारा मतलब कर्ज? चाहे जो भी हो। हाँ, मैं इसी के पीछे आया हूँ क्योंकि ये एक विनाशकारी शक्ति है। मैगर को इन सब की जरूरत है, इन्हीं की मदद से वो राजा बनेंगे। मैं यहाँ यही देखने के लिए आया हूँ कि ऐसा कभी ना हो। अच्छा, मैं ये देखना पसंद करूंगा। मुझे बताओ बच्चे, क्या तुम्हें पता है गर्ल्स को कैसे रोका जाता है? मुझे पता है तुम नहीं जानते, और तुम ये राज कभी जान भी नहीं पाओगे। जो भी पहले गर्ल्स को नियंत्रित करता है वो पूरे प्रजातियों को नियंत्रित करता है। ये ज्वालामुखी का सबसे शक्तिशाली हथियार होगा जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ। हम इस धरती पर राज करेंगे। मुबारक हो, वहाँ हजारों हैं। मैं उनका इस्तेमाल करूंगा जल्द ही। तुम मुझे नहीं रोक सकते। कितना अजीब है ये, मैं इसे नष्ट करने वाला हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। अलविदा गॉर्म के देवता। ये अच्छा तो नहीं लगता। तुम 7 को संभालो, मैं गर्ल्स को संभालूंगा। नहीं, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। 7 हमारे लिए यहाँ पर नहीं है। उनकी रक्षा करनी है? हम उनमें डूब रहे हैं तसारू। कहाँ है वो तुम्हारा पूर्वज? मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मेरे लिए रुकना मत। माफ करना, मेरी गलती थी। तुम किस तरह के लीडर हो? फिर से नहीं। ध्यान दो। तुम्हें क्या लगता है मैं कल पैदा हुआ? मेरा मतलब हाँ। देखो, ये मेरी गलती नहीं है। मुझे नहीं पता कौन ज्यादा खतरनाक है। तुम जैसे बच्चों पे फालतू की ताकत बर्बाद हुई। मुझे तुम सबको ऐसे ही मार देना चाहिए। मेरे
पास एक तरीका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा होगा, क्योंकि हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा था ना जरा तू कुछ रुको। नहीं कर पाएगा। तो तूने क्या कर लिया? दोस्तों, हमें ध्यान देने की जरूरत है और आगे बढ़कर नेतृत्व करो पायरॉन, यही एकमात्र रास्ता है। जल की शक्ति उजागर हो। महाशक्तिशाली। तेज हवा का झोंका। जल की शक्ति, मैं हूँ नायक। शक्ति तुम्हारे भीतर है पायरॉन, बस उसका इस्तेमाल करो। अगर मैं नहीं कर पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई मजबूरी नहीं है ओल्ड सेज। नॉक्टिस, मदद करो। तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने कहा करो। हाँ? ठीक है। एग्रॉम, हाँ मैंने सुन लिया, मैं जा रहा हूँ। नॉक्टिस देवता, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी चला। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गॉर्म के देवताओं। ये खेल बहुत हुआ। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? बेशक। ये खेल बहुत हुआ। मैं हे 7, अब मजा चखो। हमारी अगली चाल क्या है? वैसे मुझे लगता है कि हमें मुझे माफ करना दोस्त, मैं गर्व से बात नहीं करता। ये वही है असली वाला, ये मेरा होगा। अगर हम उसकी मदद कर पाए तो सही, उसको जल्दी खत्म करो। लगता है तुम्हें और मुझे एक साथ काम करना होगा। मैं तैयार हूँ। मिट्टी की परत। ये उसने कैसे किया? सब लोग नीचे झुको। मौत के घाट उतरने के लिए तैयार रहो। नहीं नहीं। सारू कहाँ है? क्या किसी ने उसको कहीं देखा है? हाँ? मेरे साम्राज्य से बाहर जाओ। अभी ये खत्म नहीं हुआ बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी बोलता है ये। और गर्ल्स का क्या करना है? तुमने उन्हें खोज लिया, तुम्हें भाषा पता है उनकी? मुझे नहीं पता।
अब जब सब खत्म हो गया है तो खाना पीना किया जाए। हे, तुम्हें क्या हुआ तसारू? तुम्हारी भूख मर गई है क्या? ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उस गर्ज को ढूंढा। माफ करना दोस्तों। क्या तुम नहीं जानते थे कि वो बढ़ते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। हाँ वही सब। और हमने सीखा कि हमें एक साथ काम करना चाहिए। और पायरन बचपन से ही लीडर है। हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन ओल्ड सेज ने कहा था कि प्रकृति का संतुलन किसी भी हाल में बिगड़ना नहीं चाहिए। और कहीं नौसिखियों को ये लगता है कि ये बस शुरुआत थी। और हमें उन सब से निपटना होगा। अभी के लिए नमक दो। हम अभी ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर पत्थर का साम्राज्य, पानी का साम्राज्य और आग का साम्राज्य आपस में मिलते हैं। लेकिन ओल्ड सेज सच में पागल है। ये तो कितना खूबसूरत नजारा है। अगर तुम्हें लगता है कि एक कचरा खूबसूरत है तो तुम पागल हो। ऐसा है क्या? इतिहास गवाह है कि ये वही जगह है जहां महान दीवारों से पहले पत्थरों को रखा गया था। इन दीवारों का कोई मुकाबला नहीं। ये गंदी, धूलदार और एकदम भूलने लायक हैं। दोस्तों, मुझे ऐसे बाहर खुले में रहना पसंद नहीं है। चिंता मत करो, ओल्ड सेज गलत था। यहाँ कोई खतरा नहीं है। ओल्ड सेज ने खतरनाक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने इस्तेमाल किया था अजीब। यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुछ अजीब नहीं है। पत्थरों के इलाके में पानी अजीब नहीं। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ से कोई रास्ता होगा जो पानी के इलाके से मिलता होगा। ये शायद मुसीबत के लिए क्लू होगा। हमें यहाँ किसी कारण से तो भेजा गया था। तो चलो पता लगाते हैं। तुम मेरे साथ हो? जल की शक्ति उजागर हो। अद्भुत शक्ति। ये लाजवाब है। और साथ ही साथ अब ये अजीब है। शायद ओल्ड सेज ने हमें उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अब ये क्या था? वो देखो, पानी गर्म हो रहा है। वो मुसीबत में है। हमें उन्हें बचाना चाहिए। जल्दी, वरना वो जिंदा उबल जाएंगे। वहाँ बस खड़े मत रहो, कुछ करो। रुको, वो पानी बहुत गर्म है। सिर्फ देखने में ही आसान लग रहा है। हमें उसकी मदद करनी होगी। शक्तियां उजागर हो। जंगल की शक्ति उजागर हो। बहुत ही भयानक। हवा की शक्ति उजागर हो। अजीब बात है, वो हमसे डर रहे हैं। देखो, अगर तुम उड़कर नीचे जा सकते हो तो उनको वहां से निकाल लो। पानी सच में बहुत गर्म है। हटो एक तरफ, इससे तो मैं देखता हूँ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। वैसे तो पत्थर पानी में डूब जाते हैं, पर मैं इनसे निपट लूंगा। पत्थर का यान। पकड़े रहो पायरोन। तुम्हारे पीछे हूँ।
शायद हम इससे निपट सकते हैं। जल की शक्ति। शुक्रिया पायरोन, तुमने मुझे जलने से बचा लिया। क्या पिरोन ठीक है? हाँ वो ठीक है, पर हम एक्वालॉक्स को नहीं बचा पाए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो सुरक्षित हैं, पर ये नदी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। यहाँ क्या चल रहा है? प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। ओल्ड सेज, और तुम कहाँ से आए थे? तुम बार बार एक ही चीज क्यों पूछते हो? ये तो मैगर है ना? इसके पहले तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक तैयारी थी। अब उसके पास 5वां गोम पत्थर भी है। वो शुरुआत करेगा। शुरू कर सकता है मतलब गोम्स पर हमला। यहाँ हो क्या रहा है? नहीं, हमें उनकी मदद करनी होगी अभी। सारो, मेरे पास एक तरकीब है, शायद हमें अब अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अभी इससे निपटता हूँ। हम आ रहे हैं। धरती के देवता, ये गप्पे लड़ाने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि धरती के देवता ने मेरी जान बचाई। आपका नाम क्या है? खैर, सब मुझे हाथकीप का एग्रोम बुलाते ये हैं। बात मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, तब तक आप रुको कि कैसे देवता एग्रोम ने मेरी जान बचाई, वो भी अकेले। ये पूरी टीम की मेहनत थी। बस हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नॉक्टिस, हाँ मैं जा रहा हूँ। हम में से एक को पता लगाना होगा कि मैगर कर क्या रहा है। मतलब मैगोर वापस आ गया? आ तो गया है। आप उसे रोक लोगे? योजना तो वही है। पिरोन, मैं ठीक हूँ। वो लावा बस मुझे सुखा रहा है। क्या हम पर हमला होने वाला है? क्या आपको लगता है कि मैगोर को आप रोक पाएंगे? ये दीवार इतनी शक्तिशाली है कि प्रकृति भी इसके सामने टिक नहीं सकती। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है। मुझे विश्वास है कि हम लावा को रोक सकते हैं और एक ही साथ पायरोन को भी बचा सकते हैं। वाटर किंगडम दीवार के उस पार है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल यहीं से। हम क्या शुरू कर रहे हैं? तब क्या होता है जब लावा ठंडा होता है? पाप मिलती हमें है। बस इतना करना है कि ये दीवार गिरानी है और वाटर किंगडम से पानी बहाना है। तुम्हें ये महान दीवार तोड़नी है जो यहाँ सदियों से खड़ी है। सुनो स्पैरो, मुझे दीवार गिराने में मदद करो। नहीं, नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य की दीवार को नुकसान पहुंचाने की? पहले मुझसे मुकाबला करो। मैं गोम की दीवार का योद्धा हूँ। मैं इन ईंटों को अपनी जान देकर ही बचाऊंगा। हमला करो उन पर। रुको, तुम समझ नहीं रहे हो। ये हम सबसे बड़ा है। उसे अकेला छोड़ दो। वहीं रुक जाओ। पेड़ जैसी चीज पृथ्वी पौधों को जान देती है और हम उससे छीन लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एहसास है कि तुम किससे बात कर रहे हो, छोटे पत्थर आदमी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे झाड़ी।
ये क्या? एक चाल चलो और मैं तुम्हें ये कैसा था बताओ? बहुत हुआ, अब बहुत हो चुका। ठीक है चलो आओ फिर। सब लोग शांत हो जाओ, हम यहाँ मदद करने आए हैं। हमारी दीवार तोड़ के इससे हमारी मदद कैसे होगी? किसके अधिकार पर? मेरे अधिकार पर। एक घूम पत्थर? तो तुम धरती के देवता हो, तुम हमारी दीवार क्यों तोड़ना चाहते हो? मुझे और मेरे दोस्त को गोम के टापू को बचाना है। तुम इस जंगली निवासी को दोस्त कैसे बुला सकते हो? ये किसी काम का नहीं है। वो दीवार है ग्रोम, मैगोर रुकेगा नहीं। मुझे माफ करिएगा मेरे प्रभु, पर इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी परंपरा में ताकतवर होना ही पड़ता है, और वही ताकत हमारे राज्य को सुरक्षित रखती है। स्पैरो, ये शायद पहले काम किया होगा, पर अब वक्त बदल चुका है। मेरे देवता, अगर आप मेरे साथ इस पवित्र गुफा में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस दीवार की रक्षा क्यों करनी है। ठीक है। नहीं, ये झाड़ी नहीं, पृथ्वी की जनजाति के अलावा उस गुफा में और कोई नहीं जा सकता। मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊंगा। देखो तसारू, तुम्हारा बाहर रुकना ही सही है। देखिए धरती के देवता, ये गुफा हजारों साल पुरानी है। वाह, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ थे। लड़के, इनमें कुछ बात तो जरूर है। देखिए, ये तस्वीर मैगोर की है। धरती के देवता ने मैगोर को हराया और उसे उसके ही ज्वालामुखी में कैद कर दिया। वाह! ये महान दीवार के निर्माण में पहला कदम था। ये सच में लाजवाब है। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। वो क्या कर रहा है? विजयी धरती के देवता दीवार को बनाने की शुरुआत करते हैं ताकि कोई और जनजाति पत्थरों के साम्राज्य को परेशान न कर सके। ये तो बहुत ही अद्भुत कला है स्पैरो, लेकिन मैंने अपनी यात्रा में ये सीखा है कि ऐसी महान चीजें सच नहीं हुआ करती। मुझे माफ करिए धरती के देवता, आपको धोखा हुआ है। ये कहानियाँ पत्थरों पर हमारे पूर्वजों से लिखवाई गई हैं, और पत्थरों पर लिखी कहानियाँ झूठी नहीं हैं, और इसीलिए इस दीवार को, जो कि हमारी रक्षा करती है, दुश्मनों से बचाने के लिए वचनबद्ध हैं। यही तो मुसीबत है। अकेले हम कमजोर हैं और साथ में हम बहुत। अग्रम, जल्दी आओ। वो फिर से गिर गया। पानी की कमी, सिर्फ पानी ही नहीं, वो मेरे अंदर सब कुछ सुखा दे रहा है। इस दीवार को अभी इसी वक्त तोड़ना होगा। एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत मत करना तुम। रॉक किंगडम को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इस दीवार को गिराना ही होगा। अब हमारे रास्ते से हट जाओ। तो धरती के देवता, क्या आप अपने लोगों को ही धोखा देंगे? अर्थ गोमिटी इस दीवार के जैसी ही है, अटूट। स्पैरो, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो? ये झूठा देवता हमारी परंपरा को नष्ट करना चाहता है। हम इसे बर्बाद कर देंगे। शक्तिशाली रॉक बॉल! अटूट जंगली हथौड़ा। स्पैरो, सब लोग सुनो मेरी बात। मैं दूसरी धरती पर जा रहा हूँ। मैंने उन्हें देखा है। हम सबको मिलकर मैगर को रोकना है। नहीं, हम अलग ही रहेंगे। रुक जाओ, एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वहाँ देखो। सेवन यहाँ क्या कर रहा है?
जाग जा लकड़ियों की दुकान, वो मैगर का बदला लेने के लिए हमारे पास लौट कर आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो मैगर इस टापू को 2 हिस्सों में बांट देगा और फिर वो दूसरे साम्राज्यों पर हमला कर देंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पायरॉन, क्या तुम में इतनी शक्ति बची है कि तुम उन्हें बर्फ की तरह जमा दो? हाँ, रुको। नहीं, भूल जाओ। पायरॉन इस बार हमारी मदद करने के लिए बहुत कमजोर है। हमें पायरॉन को इसकी मदद के बिना ही खत्म करना होगा। नॉक्टिस, मुझे सवारी दो। क्या बच्चों का खेल है ये? जंगल का देवता और हवा का देवता एक साथ काम कर रहे हैं। अगर रॉक किंगडम नष्ट हो गया तो बाकी सब भी हो जाएंगे। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लड़ते हैं। अगर हमने ये दीवार गिरा दी तो ये पानी हमें बचा सकता है। ये दीवार सदियों से खड़ी है, इसे नहीं गिरा सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। ये तो बहुत सारे हैं। असली तमाशा तो अब शुरू होगा। मुझे लगता है हमें कुछ और करना चाहिए। अच्छा, तो ये भी बता दो क्या करना चाहिए। अद्भुत शक्ति उजागर हो। तुम्हें लगता है वो पत्थर मुझे रोक पाएंगे? चलो चलते हैं। खुशी से। तुम सिर्फ अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहे हो। बेवकूफ, लावा मुझ पर कोई असर नहीं करता। अब रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना नॉक्टिस? सही कहा ना मैंने? कभी कभी रुकने में ही समझदारी है ग्रॉम। बिना 7 के भी वो आ रहे हैं। अगर 7 उस गड्ढे से निकलकर उस जगह पर गया तो उसे अच्छे से बर्बाद कर देगा। पता नहीं बर्बाद का क्या मतलब है। लावा गवर्नमेंट को नहीं रोका तो वो आइलैंड को बर्बाद कर देंगे। पर हम उन दोनों को एक साथ नहीं रोक सकते। रुक जाओ, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। गोर्म पर मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। नहीं, वो पवित्र गुफा नहीं। कोई फायदा नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, समझे छोटे योद्धा। ये मैंने किया। ये बात किसी को बताना मत। तुमने मुझे बचाया। एक पानी का गोमटी एक धरती के गोमटी को क्यों बचाएगा? हम सब गौरमिती हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। साथियों, इस दीवार को तोड़ डालो। ये निराशाजनक है। अब दिखाता हूँ मैं अपना दम। इसका मतलब है ये मुझे ही नष्ट करना होगा। तुम कोशिश कर सकते हो पर खुद से नहीं।
मैंने कर दिखाया। मुझे पता है कि एक मुश्किल फैसला था, पर इसने रॉक किंगडम को बचाया स्पैरो। गांव के देवता की बुद्धिमानी ने मुझे रास्ता दिखाया। शुक्रिया स्पैरो। पर मैं खुद को इतना होशियार नहीं मानता। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ एग्रोम। उसके खतरनाक हमले से मुझे पानी के देवता ने बचाया। पानी के देवता पायरॉन अमर रहे, अमर रहे। बढ़िया। ऐसा लगता है तुमने और पायरॉन ने एक दूसरे की जान बचाई स्पैरो। हमने ये जंग तो जीत ली, पर रॉक किंगडम ने अपनी जमीन खो दी है। मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जितना सोचते हो तुमने उससे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दोनों राज्य एक साथ आ गए हैं, उन दीवारों के बिना जो उन्हें अलग करती थी। ये तो वाकई में बहुत ही शानदार है। उससे बेहतर तुमने इतिहास बनाया। हरियाली में रहना हमेशा अच्छा लगता है। लावा गॉमिटी के साथ लड़ने के बाद हमें शांति और चुप्पी चाहिए। काफी तेज था। हे तसारू, तुम यहाँ बिना गिरे कैसे घूमते हो? यहाँ तो हर जगह टहनियाँ हैं और कुछ तो मेरे जैसी मोटी भी हैं। ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। लेकिन ये जगह यकीनन बहुत सुंदर है। मुझे तो यहाँ काफी अच्छा महसूस हो रहा। क्या तुम ठीक हो नॉक्टिस? मुझे इस जगह से नफरत है। तुम यहाँ उड़ नहीं सकते। किसने हर जगह टहनियाँ रख दी हैं यहाँ पर? तुम बस चलते क्यों नहीं हो? जो भी उड़ सकता है वो चलना नहीं चाहता, खास तौर पर इस गंदी जगह पर। गंदगी से मुझे परेशानी नहीं होती, ये बस छोटे पत्थर हैं। इन सबसे मेरे पंख खराब हो रहे हैं, तो मैं इन खराब पंखों के साथ इस टापू को कैसे बचाऊंगा? ये जंगल सिर्फ तुमसे खेल रहा है नॉक्टिस। तुम इसे एक चुनौती की तरह क्यों नहीं सोचते? सिर्फ नॉक्टिस को ही ये सब अजीब नहीं लग रहा था सारू। ये जंगल तुम्हारा घर है, इसमें तुम आसानी से रह सकते हो, हम नहीं। हर जीव की जंगल में एक जगह होती है, तुम तीनों समेत। जब से मैगर ने उस गॉम स्टोन को निगल लिया है, ओल्ड सेज ने कहा था कि प्रकृति पहले जैसी नहीं रही। मुझे लगता है जंगल थोड़ा अलग है, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मुझे तो ठीक लगता है। टहनियों को देखो, मुझे चुप मत कराओ। वैसे तसारू, तुमने हमें चुप होने के लिए क्यों कहा था? कुछ ऐसा लगता है। कुछ तो उग रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम पेड़ों को उगते हुए कैसे सुन सकते हो? तसारू, तसारू, क्या वो अब भी जंगल से प्यार करेगा? अभी अभी नहीं नॉक्टिस। हमें उसको जाकर लाना होगा। हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। हवा की शक्ति भी उजागर हो। जल की शक्ति उजागर हो। चलो तसारू को बचाते हैं। तुम ये कैसे करोगे? हम चलकर बिल्कुल नहीं कर सकते। ओह, ऐसा है क्या? तुमने तो कहा था कि तुम उड़ने में उस्ताद हो परिंदे। बिल्कुल सही मोटी बुद्धि, पर तुम शायद भूल रहे हो कि हम सब किसी को जानते हैं जो उड़ सकता है।
अद्भुत शक्ति शुरू करो। फ्लाइंग मंता को उजागर करो। क्या बात है एग्रोम, चलो आ जाओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अद्भुत शक्ति रॉक बॉल। ऐसे उड़ना मुझे अच्छा लगता है। बेशक तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? नीचे झुको, हमें इसी रास्ते से निकलना होगा, समझे? मुझे अच्छे से मालूम है हमें क्या करना है। हाँ? वो तो देखते देखते बढ़ता ही जा रहा है। जंगल की शक्ति उजागर करो। नहीं सेबी, ये बहुत खतरनाक है। तुम जाओ यहाँ से। पत्थर का हथौड़ा। नहीं। क्या? पर क्यों नहीं? इस जंगल में सब कुछ जिंदा होता है एग्रोम। अद्भुत शक्ति। तो हम क्या कर रहे हैं? उसके बैठने का इंतजार? तसारू देवता बिल्कुल सही है। हाँ, जंगल जीवित प्राणियों का संग्रह है। उन्हें बढ़ना चाहिए और फलना फूलना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं। अनियंत्रित और इतनी तेजी से विकास होना जंगल के लिए अपने आप में एक बड़ा खतरा है, और बाकी के गोम राज्यों के लिए भी। ये उस हर जीव का गला घोट देगा जो उसके रास्ते में आएगा। उन्हें कोई तरकीब मत बताओ। इस जंगल को असंतुलन की तरफ धकेला गया है। मुझे पता है कि उन्हें कौन ढकेल रहा है। मैगोर या उसके साथियों की सबसे ज्यादा संभावना लगती है। गोम पत्थर पाने के बाद से वो बेखौफ हो गए हैं। उन्हें एक ही बार में रोकना होगा, इसके पहले कि वो हाथ से निकल जाए। नहीं एग्रोम। क्यों नहीं? क्योंकि ये जिंदा हैं। वो सही है ग्रोम, ये याद रखो। तुम्हें जान बचाने के लिए जान नहीं लेनी चाहिए। इसका कारण क्या है पता लगाओ और इसे रोको, और अगर जरूरत पड़े तो इस जंगल का दिल ढूंढो। ठीक है, तो मैं ऊपर उड़कर जाता हूँ और सब देख कर आता हूँ। सब नहीं, सिर्फ जंगल का दिल। तुम्हें वहाँ जाने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी। बेशक, यहाँ कभी भी कुछ भी आसान नहीं होता है ना? अद्भुत शक्ति। अपनी कठपुतली को बुलाओ। नट्स, इन्हें दिल के पास ले जाओ। हाँ, उसे भी जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है। अब हम उसका पीछा कैसे करें? चिंता मत करो सैबी, मुझे यकीन है वो उसे ढूंढ लेंगे। बस भी कर। पर लगता है तसारू उस पर भरोसा करता है। पायरॉन वो भरोसे के लायक नहीं है। पर मुझे लगता है वो प्यारा है। तुम ऐसा सोचते हो? आखिरकार हमें थोड़ी खुली जगह मिल ही गई। पत्थर का यान। आओ बैठो। हाँ चलो।
संभल कर, कोई मुसीबत है आगे। पायरन! मैं ठीक हूँ। मुझे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें लग रहा है क्या? ध्यान दो। जहाँ आग होती है वहाँ अक्सर मैं कहने वाला था घटिया लावा। ये मजाक करने का वक्त नहीं है नॉक्टिस। पत्थर का हथौड़ा। पायरन, क्या तुम वहाँ ठीक हो? पता नहीं, शायद मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मैं समझ सकता हूँ तुम अभी व्यस्त हो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है नट्स ने संभाल लिया है। मुझे वो मिल गया। नॉक्टिस, अभी कुछ मत करो। क्या मैंने ये कहा था कि मुझे जंगल से नफरत है? हाँ, कहा तो था। मुझे लगता है कुछ नया करने का समय आ गया है। मैं भी बिल्कुल यही कहने वाला था। तूफानी शक्ति। कम से कम हमें इतना तो पता है कि जंगल के दिल के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है। अब मुद्दा ये है कि वो हम पर कूद चुका है, इसका मतलब हम बहुत करीब हैं। वो खुद ही मार खाने के लिए आ गया है। चलो पायरन को ढूंढते हैं और निकलते हैं। पायरन, पायरन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन नट्स इन्हें थोड़ी देर के लिए ही रोक सकते हैं। अगर तुम लोग आगे जाना चाहते हो तो मैं पीछे रुक सकता हूँ, जब तक तुम लोग इस मुसीबत से निपट नहीं लेते। जंगल को ठीक करना, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे पेड़ से फल तोड़कर लाने हो। हमें उसे वहाँ से निकालना होगा जल्दी। तुम ठीक कह रहे हो। चलो धमाका करते हैं। चलो। नहीं, रुको। तसारू और ओल्ड सेज ने कहा था कि ये जंगल जिंदा है। अगर हमने इस पर हमला किया तो ये और भी बुरा होगा, लेकिन मुझे पता है तुम इसे संभाल लोगे। मैं जानता हूँ कि वो सही हैं, पर मुझे लगता है अद्भुत शक्ति। उन्होंने निशान छोड़ा है और मुझे यकीन है कि मैं आसमान से इसे अच्छे से देख सकता हूँ। नट्स, छोटे नट्स, खैर थॉर्न लेक पार कर ली। वो जंगल के दिल से ज्यादा दूर नहीं। अच्छा काम किया नट्स। ठीक है ग्रोम, अपने हिसाब से करो। अगर तुम उड़ना नहीं चाहते तो ठीक है, पर याद रखना आसमान कभी भी गलत नहीं होता और वो गुमराह नहीं करता। तुम्हें लगता है कि ये अच्छी तरकीब है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं इस गड्ढे के ऊपर से ऐसे उड़ूंगा जैसे जो भी मैंने कहा वो उसे वापस लेता हूँ। इतना सब उड़ने के लिए? लेकिन मैंने जंगल के बारे में अपनी बात साबित की। तुम सब जानते हो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अगर हम यहाँ से जिंदा बाहर निकले तो मैं मजाक करना छोड़ दूंगा। क्या तुमने कभी सोचा कि जंगल तुमसे नफरत करता होगा नॉक्टिस? क्योंकि तुम कभी चुप नहीं बैठते। मेरी जिंदगी बिल्कुल बढ़िया जा रही थी जब तक तुम लोग नहीं मिले थे। ये मत सोचना कि मैं अलग हो जाऊंगा। तुम और अलग हो? ये क्या है? वो ये फिर आ गया।
शॉक बॉल। तुम गिरे हुए ही अच्छे लगते हो एग्रोम। वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं इनसे निपट लूंगा। तुम्हें खत्म करना होगा। पायरॉन और टस तुम पर निर्भर हैं। ठीक है छोटे राजकुमार, कुछ करने का समय आ गया। ध्यान से करना। नॉक्टस अकेला है, हम बर्बाद हो चुके हैं, भूल जाओ। ध्यान से स्क्रॉनी डॉग। अब बस बहुत हुआ तुम्हारा बीन पॉल। ये शायद जंगल का दिल होगा। एयर किंगडम के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। मेरा मतलब तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे में दिमाग है तो मैं समझ गया। जंगल इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि फ्यूम सारे जंगल के गोमिटी को निचोड़ रहा है और उन्हें नौकर बना रहा है। हाँ? अब तो तुम गए। दूसरे शब्दों में तुम और कुछ नहीं, बस एक डरपोक हो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता। रुको। सब जीवों के पास जंगल में जगह होती है। मैं उनसे निपट लूंगा। तुम्हें ये सब खत्म करना चाहिए। तुम्हें याद रखना होगा सच्ची जीत कैसे होती है। तुम मेरी आग के साथ लड़ने में मदद करो।
उसने कर दिखाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नॉक्टिस। तुमसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा किया। तेज हवा का झोंका। अलविदा, और अब कभी लौट कर मत आना। अच्छा काम किया नॉक्टिस। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा था? मैं जन से ही लीडर हूँ। अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पानी की शक्ति। अब वहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैंने कभी नहीं देखा। वो क्या? नॉक्टिस जंगल की शांति का मजा ले रहा है। मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं नॉक्टिस। तुमने मेरा घर बचाया और वो भी सही तरीके से। मैं सब कुछ सही तरीके से करता हूँ। इसका मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ? दरअसल ये नाटा तारीफ के लायक है। जैसे तुमने कहा, जंगल में हर जीव के लिए जगह है, इसके लिए भी होनी चाहिए। अब मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगा पौने। रुक जरा। इतना सब शांति और चुप्पी के लिए। मेरे पिताजी राजा नादर हमेशा से कहते हैं कि अगर जंग में लंबे समय तक टिकना है तो उचित सांस लेना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है कि तुम अच्छे से सांस ले सकते हो मेरे गौम के राजकुमार, पर ध्यान रहे इतनी ज्यादा भी नहीं। हाँ? और फिर मैंने उसकी पीठ पर मारा और वो धम से नीचे गिरा। मुझे पता है तुम अनारकली की चाल चलते हो, पर क्या थोड़ा जल्दी चल सकते हो? हम जितना तेज चल सकते हैं चल रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हो, लेकिन अगर उठ सकते तो और आसान हो जाता। अगर तुम्हारे पास हमें देने के लिए पंखों का भंडार है तो दे दो, इतना जल्दी मत करो। ओल्ड सेज ने कहा है कि प्रकृति संतुलन से बाहर है और इसमें एक किंगडम भी शामिल है, तो मैं वापस घर जाना पसंद करूँगा, समझे? जब तक वो वहाँ है। शायद अब तुम देख कर चलोगे किसी भी हरकत से पहले। मैं ठीक हूँ, क्या हम जा सकते हैं? तुम्हारी चिंता सही है नॉक्टिस, पर अगर तुम चाहते हो कि हम उड़ें, तो सोलर सेलर को बुलाओ। उसके लिए देवताओं की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। हवा की शक्ति उजागर हो। ये अद्भुत शक्ति का समय है दोस्तों। हवा की अद्भुत शक्ति, सोलर सेलर बनाओ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नौसिखियों कि एयर गॉर्मिटी को कैसे यात्रा करनी पसंद है। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? नॉक्टिस, हमें और तेजी दिखाओ। ठीक है, धीरे करो। रोको इसे अभी। कस के पकड़ लो, मैं यहाँ नीचे उतार रहा हूँ। पागल परिंदे, तुम किससे टकरा गए? किसी से भी नहीं टकराया। दोस्तों, हम बस हवा से ही टकराए हैं।
रुके रहो। किसके लिए? मुझे लगता है मैं लंगड़ा होने वाला हूँ। मुझे लगता है मैं चपटा होने वाला हूँ। टॉर्नेडो प्लेट्स बनाओ। तुम उड़ने में हम सबसे बेकार हो परिंदे। मुझे लगा तुम लोग तो खत्म ही थे समझो। मुझे लगा हवा ने तुम्हारा कचुम्बर बना दिया। मुझे लगा तुम मेरा मतलब है हमारा साथ बस यहीं तक का था। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इन चट्टानों को ठोस बना रही है? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये हवा ही है। वैसे ये निश्चित रूप से बर्फ नहीं है। ये पत्थर ठंडा भी नहीं है। नहीं, ये बहुत ही बेस्वाद है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुद गिर गया है। आसमान गिर रहा है? जंगल के पौधे ही इन कथाओं पर यकीन करते हैं बस। देवता नहीं। ये शायद अतीत की एक लंबी कहानी होगी, पर ओल्ड सेज ने कहा था कि प्रकृति असंतुलित हो गई है। जो तुम देख नहीं सकते उस पे यकीन करना मुश्किल है। ये परियों की कहानी जैसा है जिसे हजम करना मुश्किल होगा ओल्ड सेज के लिए भी। हे नॉक्टिस, मुझे ये चीज देखनी है। मुझे लगता है वो रेत की परत एक अच्छी तरकीब रहेगी। थोड़ी मदद भी मिलेगी। ये तो बहुत बड़ा है। शुक्रिया नॉक्टिस, ये तो लाजवाब है। तुमने इससे पहले ऐसा कभी देखा है? हवा ऐसे ही होती है। मुझसे बेहतर ऐसा कोई नहीं कर सकता। इस सब के पीछे कुछ तो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक होगा। इतना शक्तिशाली कि प्रकृति के नियमों को बदल दे। इसीलिए मैं इसे शक्ति कहता हूँ। हम गोम्स के देवता हैं। हमें बस उन्हें ढूंढना होगा और चीजें वैसी छोड़नी होंगी जैसे हमें मिली थी। तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं बस घबराया हुआ हूँ। ये मैगर का काम होगा। अच्छा, अगर कोई हम पर आसमान गिराने जितना शक्तिशाली और शैतानी है तो? पर रुको, उससे गिरने से पहले हम उसकी तरफ गए थे। जैसे नॉक्टिस पेड़ की ओर उड़ा, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। क्या तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता? और नहीं, मैंने बस हवा की छुपी हुई दीवारें नहीं देखी थी। इसका मतलब ये कोई जाल होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए नहीं था। नॉक्टिस, अपनी शक्तियाँ शुरू करो। अद्भुत शक्ति। अब ये क्या भला है? टॉर्नेडो ब्लेड बनाओ जल्दी। उसने कहा ये चाल हमारे लिए नहीं थी नॉक्टिस। इन ब्लेड्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ एक गॉमिडी फंस गया है। पत्थर का हथौड़ा। रुको, ए गॉमिडी को आजाद करो। मुझे लगता है वो बाहर आ गया। आप सबसे माफी चाहता हूँ दोस्तों। ताज़ी हवा लेना अच्छी बात है। मेरा नाम ब्लर्ट है। आपसे मिलकर खुशी हुई। अब बताओ ये भयानक बदबू कहाँ से आई? ये पूछ कौन रहा है आखिर? हम गॉम्स के देवता हैं। मैं राजकुमार नॉक्टिस हूँ। समझ गया। हवा के राजकुमार, बहुत बड़ा सम्मान है आपसे मिलना। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ए, मजाक नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे दिल से माफी चाहता हूँ। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। क्या तुम हमें बताओगे क्या हुआ था? ठीक है हुजूर। कुछ समय पहले एक मशीन मेरी तरफ इशारा कर रही थी और अगले ही पल, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वुश! मैं सांस नहीं ले पा रहा था। कभी जमीन में, कभी आसमान में। मेरे देवता, मैं पागल हो जाऊंगा। इसमें नया क्या है? खैर, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसे कौन पकड़ना चाहेगा? पृथ्वी की शक्ति को उजागर करो। जल की शक्ति उजागर करो। जंगल की शक्ति उजागर करो।
हवा की शक्ति को उजागर करो। गैस की शक्ति उजागर करो। उस लावा कॉमेडी को क्या हुआ? ये तो बहुत जल्दी हार गया। दोस्तों, ये जोकर हमें नहीं ढूंढ रहा है। मेरी मदद करो साथियों। ध्यान दो ब्लड। आओ पकड़ो मुझे। आज नहीं। पानी की शक्ति। हमने उसे घेर लिया। गॉर्म के देवताओं, माफ करना, इस बार मुलाकात छोटी होगी। एंड्रल, सच में। हवा में कुछ तो है। तब तक करो जब तक कर सकते हो एंड्रल। जब मैं तूफान लेकर आता हूँ तब तुम उसे तोहफा समझते हो। मजा आया। नॉक्टिस, हमें यहाँ से बाहर निकालो। वापस आओ डरपोक, मैं तेरा कबाब बना दूंगा। एक महान इशारा गॉर्म के देवता, पर मेरी योजना शुरू हो गई है। उड़ा दो उसे। मेरा इससे पीछा छुड़ाओ। तेरी बुरी शक्तियां मेरे सामने कुछ भी नहीं। एक पंछी का पिंजड़ा। अब इस पंछी को मिटा दो। चलो चलते हैं। बाल बाल बचे है ना दोस्तों। हवा से कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। पर देखने में गैस से भी बहुत ज्यादा लग रहा है। नॉक्टिस को आजाद कराना होगा। मुझे नहीं पता इसे कैसे तोड़ना है। ये सब मेरी ही गलती दोस्तों, इसलिए मुझे इसे संभालने दो। क्या तुम्हारा हर चीज के लिए यही जवाब होता है? इस बार ये सही जवाब है। इसे देखो, ये काम कर गया। वो देखो। राजकुमार, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक एंड्रल होंगे। आसमान में ही कहीं है। हमारे पास कोई आया है। ज्यादा देर के लिए नहीं। पृथ्वी की शक्ति, जल की शक्ति उजागर हो। जंगल की शक्ति उजागर करो। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने इस बार अपनी मौत खुद चुनी है। वो एक जगह खड़े रहकर क्यों नहीं लड़ते? वो हमारे लिए नहीं बल्कि एयर गॉमिटी के लिए आए हैं और वो उसे ले जाना चाहते हैं। एंड्रल एक कॉमेडी को क्यों कैद करना चाहता है? उसे उन्हें कैदी बनाना है। वो एक सेना बना रहा है, पर हवा को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। तेज हवा का झोंका। नहीं नॉक्टिस, आज तुम जितनी बार उड़ रहे हो मुसीबत में फंस रहे हो, हर चीज से टकरा रहे हो। शांत हो जाओ। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, हवा मेरी खासियत है। चुप रहो तुम सब। छोड़ो। तुम हमें बार बार याद दिलाते रहते हो, पर याद रखो ये साधारण हवा नहीं है नॉक्टिस, है ना दोस्तों? सही कहा ना? ये वैसा ही है जैसा ओल्ड सेज ने हमसे कहा था। प्रकृति संतुलन के बाहर है और इसमें हवा भी शामिल होती है, जो हर उड़ती हुई चीज को अपना शिकार बना लेता है। तुम एंड्रल के लिए एक आसान शिकार हो। अब समझ गए तुम?
तो अब हमें क्या करना चाहिए बहादुर लीडर एग्रोम? हम सबसे पहले ये लड़ाई एंड्रल के पास आसमान में लेकर जाएंगे और तुम और ब्लाड जमीन पर हो। अब समझ गए? राजकुमार ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें और मुझे साथ काम करना होगा। इसकी गैस तो मुझे मार डालेगी। अद्भुत शक्ति। एकजुट होने का समय आ गया दोस्तों। सोलर सेलर बनाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी मेरी लड़ाई लड़े, फिर भी मैं यहाँ रुकूंगा। मेरे साम्राज्य को बचाओ जल्द से जल्द। अब तुम मेरे साथ चिपके रहो ब्लाड, और उससे निपटने में मेरी मदद करो। नीचे रहो, तुम इसे जल्दी देख लोगे। तुम्हें यकीन है कि तुम इसे उड़ा लोगे? बेशक मैं कर सकता हूँ। सब नियंत्रण में है। सब एंड्रल के उस पत्थर को ढूंढो। हो रहा। ये गैस है। ये क्या है? नहीं, ये तो विस्फोटक है। यहाँ का मौसम बहुत ही खराब है एग्रोम। तुम्हें अपना जहाज प्लेटफॉर्म पर उतारना होगा। हाँ, मैं उतार दूंगा। क्या कोई जानता है इस चीज को क्रैश लैंडिंग से कैसे रोका जाता है? कस के पकड़े रहो। तुमने कर दिखाया। सब प्लान किया था क्या? बेशक मैंने ही किया। लड़ना बंद करो बेवकूफों, उन्हें पकड़ो। पायरॉन, पानी लाने का समय हो गया। यहाँ पानी मिलना मुश्किल है। पत्थर भी नहीं आ सकते, पर चीजें जब मुश्किल होती हैं तब शक्तिशाली रॉक बिल्कुल तुम्हारे पीछे। शुक्रिया तसारू। अब तुम पायरॉन का ध्यान रखो। मुझे एंड्रल को एक तोहफा देने जाना है। अब उसकी खैर नहीं। बहुत बढ़िया, हम नजदीक आ रहे हैं। क्या? मेरा गला बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि गोमिटी के शाही लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अगर मैं महाराज बन गया तो मैं सब बदल दूंगा। हाँ, फिर तो मेरी वफादारी हमेशा आपके साथ रही राजकुमार, वादा करता हूँ। उम्मीद है तुम्हारे पास थोड़े बहुत ब्लड बम्स पड़े होंगे, उन्हें इस्तेमाल करो। ऐसा लगता है कि बेल एंड्रल के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है ना ब्लैक? सही कहा, शायद वो चाहते उसे कुछ ना हो। ये शर्म की बात है। आखिरकार मुझे ही तुम्हें मारना होगा गोमिटी। ये केवल एंड्रल की धरती को बीचों बीच निशाना बनाता है। अगर उसे हवा को हमारे खिलाफ करना पसंद है तो चलो देखते हैं कि जब हम उसकी धरती को उसके खिलाफ करेंगे तो उसे कितना पसंद आएगा। अच्छी सवारी करो एंड्रल। क्या उन बेवकूफों ने मेरी जड़ों को काट दिया, लेकिन इसके बाद भी वो मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे भी ऊंचा उड़ना चाहोगे।
जल्दी करो, हम यहाँ बहुत देर तक नहीं रह सकते। एक्राम, ओ तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें युद्ध के समय ध्यान रखना चाहिए। नहीं एग्रोम। एग्रोम, मेरे कैद लोगों को आजाद करो, वो ताकतवर हैं, तुम्हें जो फायदा चाहिए वो उनसे मिलेगा। भाग रहे हो? इतना खुश मत हो। तुम्हारा राजकुमार कहता है कि तुम लोग बहुत बहादुर हो। इस धरती से लावा गौ-मिट्टी को हटा दो, समझे तुम लोग? अब इस विस्फोटक को खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, ये तोप तुम्हें खत्म करेगी। ओ, 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 नहीं! ओ, पीछे खड़े रहो। एग्रोम किधर है? क्या? वो लावा गॉमिटी? सब लोग सुनो, एंड्रल हमारे दोस्तों को डरा रहा है, हमें उन्हें बचाना होगा। चलो उन्हें पकड़े। चलो। मजबूर गौ-मिट्टी को अगवा कर रहे हो, क्या बात है मैगर की सेना? मैगोर को तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सही कहा तुमने, वैसे भी उसकी कौन सुनता है? जितनी बात करनी है कर लो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ मुझे मजा आया। पकड़े रहो। हमें कुछ चिपचिपी चीज की जरूरत है, तभी काम बनेगा। तुमने मेरी जान बचाई ब्लाट। तुमने मुझे अभी तक हराया नहीं गौरव के देवता, हराया नहीं। तुमने बहुत अच्छा काम किया ब्लाट, देखकर अच्छा लगा। अभी कहाँ देखा है? सर्वश्रेष्ठ शक्ति उजागर हो। चिंता मत करो दोस्त, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। ब्लाट तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मेरा वजन बहुत ज्यादा है। फिक्र मत करो दोस्त, हम कामयाब जरूर होंगे। बस तुम अपनी नाक बंद कर लो। आपकी सेवा करके खुशी हुई। ब्लाट वापस आओ। अलविदा। अलविदा। नहीं। ब्लाट हवा का योद्धा था, उसने वही फैसला लिया जो उसे लेना चाहिए था। पर उसने ऐसा क्यों किया? उसने खुद के बजाय तुम्हें बचाया, क्योंकि उसे यकीन था कि हम बेहतर गौम बनेंगे। हमें उसके त्याग का सम्मान करना चाहिए। तुमने एकदम लीडर की तरह जवाब दिया नॉक्टिस। शायद किसी दिन मैं लीडर बन जाऊं एग्रोम, शायद किसी दिन बन जाऊं।